हेलो चैम्पियंस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं आज आप सभी के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आप सभी को 2022 में ही नहीं 2023 और 2024 में भी हेल्प करेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन रेटिंग्स का कंपाइलेशन एक जगह करके लाया हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में क्या है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी को किए हुए। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि इंडिया की जीडीपी रिपोर्ट्स जो आई हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो निकाली हैं, आखिर इनके अनुसार भारत की जीडीपी रेट कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मॉर्गन स्टैनले, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है मॉर्गन स्टैनले। इसने भारत की जीडीपी रेट फिनेंशियल ईयर 23 के दौरान 7% रहने का अनुमान लगाया है। कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? तो 7% रहने का अनुमान लगाया है। अब याद करने का एक ही तरीका है जो मैं आपको क्लास में भी सिखाता हूं कि इस टाइप के जितने भी हैं वो सारे पकड़ के एक एक जगह करो। दूसरा क्वेश्चन है फिक्की ने, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, बिल्कुल एक जैसे वाले एक जगह कर लो। फिक्की ने यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की जीडीपी 7% रहने का अनुमान लगाया है। तो सबसे पहला पॉइंट मॉर्गन स्टैनले और दूसरा पॉइंट फिक्की, इन दोनों लोगों ने मिलकर के भारत की जीडीपी दर फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान 7% रहने का अनुमान लगाया है। ये आपका पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तीसरे क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग और जानेंगे अमेरिका की जो ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनले है। पहली वाली जो मॉर्गन स्टैनले लिखी है, ये मॉर्गन स्टैनले कंपनी है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और उसी की एक ब्रोकरेज स्टैनले कंपनी है। ठीक है, देखिए हर एक कंपनी की एक ब्रोकरेज कंपनी होती है। ये आपको जब बैंकिंग में आगे पढ़ेंगे आप तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो अभी केवल इतना जान लो कि अमेरिका की जो ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनले है, इसने 7.2% अनुमान लगाया है फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान और 6.6% अनुमान लगाया है 2024 के दौरान। ठीक है, तो 7.2% लगाया है, तो इसको ज़रा याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने भी भारत की जीडीपी रेट 2023 के दौरान 7.2% बताई है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर 24 है, इसके दौरान 7.85% बताई है। देखिए कितना ज़्यादा आसान है चीज़ों को याद करना लिंक कर करके। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि मॉर्गन स्टैनले ने भारत की जीडीपी रेट फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान 7% बताई। फिर हम लोगों ने पढ़ा फिक्की ने भी 7% बताई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अमेरिकन की जो ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनले है, इसने 7.2% बताई फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान और 2023 के दौरान ही एडीबी ने भी 7.2% बताई। इसके अलावा यहाँ तक आरबीआई ने भी 7.2% बताई। ठीक है, 7.2% आरबीआई ने भी दर्शाई है फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान, है ना आसान। और 2024 में याद कर लीजिए अमेरिकन की जो ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनले, इसने 6.6% बताई और एडीबी ने 7.85% बताई। बहुत आसान है याद करवाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके जानते हैं आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितनी बताई। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 7.4% बताई, जो कि 7.4% बताई थी, जो कि अब जाकर 8.2% उसने अनुमानित किया है आईएमएफ ने। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस साल की शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान भारत की जीडीपी रेट 7.4% पहले निर्धारित की थी, लेकिन जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था में बूम होने लगा तुरंत इसने बढ़ोतरी कर दी और 8.2% कर दिया। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने 7.5% बताई। देखो दोनों में स्लाइड से डिफरेंस है, आप याद रखना। मॉनेटरी फंड ने 7.4% बताया था लेकिन 8.2% रहने का अनुमान लगाया है और वर्ल्ड बैंक ने 7.5% बताई है। इसके अलावा नोमुरा ने, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने 4.7% बताई है। ठीक है, 4.7%। कैसे याद रखेंगे? तो आईएमएफ ने 7.4% बताई थी, इसी का उल्टा कर दो 4.7% नोमुरा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी रेट 7.8% बताई। कितनी बताई? 7.8%। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भारत की जीडीपी रेट 6.9% तक जाने का अनुमान लगाया। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार हम लोग आराम से एक एक चीज़ को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए और आसानी से याद हो जाए। तो देखो, अब अपनी स्क्रीन पर आप लोग मत देखिएगा क्योंकि मैं भी स्क्रीन पर नहीं देखूंगा, बिना स्क्रीन पर देखे ही अब बातचीत होगी। ठीक है, जिससे कि सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था मॉर्गन स्टैनले, जिसने 7% बताई थी फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान।
इसके बाद हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, मॉर्गन स्टैनले के साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था फिक्की, ठीक है, फिक्की के बारे में पढ़ा था, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसने भी भारत की जीडीपी रेट 7% बताई थी, यानी फिक्की और मॉर्गन स्टैनले इन दोनों ने 7% बताई थी। फिर उसके बाद हम लोगों को जाना 7.2% वाले कौन कौन थे। तो जो मॉर्गन स्टैनले है, इसकी जो ब्रोकरेज कंपनी है अमेरिका में, इसने 7.2% बताई थी। आई थिंक इसके अलावा आरबीआई ने 7.2% बताई थी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 7.2% बताई थी, ठीक है। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लर्न करे थे। उसके बाद आगे बढ़ करके हम लोगों ने जाना था कि आईएमएफ ने 7.4% जो अनुमानित की थी, फिर इसी को 8.2% कर दिया था, और नोमुरा ने 7.4 का उल्टा 4.7% डिसाइड किया था, ठीक है। यहाँ तक बच्चे हम लोगों ने अच्छे से याद कर लिया ना। आगे बढ़ते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक ने 7.5% बताई, वर्ल्ड बैंक यानी 7.5%, और सबसे ज़्यादा याद रखना है फिच रेटिंग को, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है 7.8%, सबसे ज़्यादा इसने अनुमानित भी की थी, लेकिन फिर मॉनेटरी फंड ने 8.2% अनुमानित कर दी, ठीक है। उसके बाद ओईसीडी ने 6.9%। उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा, याद नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को रिवाइज ज़रूर कर लें। थैंक यू एवरीवन। आपके लिए ये वीडियो 2024 तक कारगर साबित होगा, तो इस रेटिंग्स को सारे लोग याद जरूर कर लें। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं बहुत ही तेज़ी से। फिक्की ने और मॉर्गन स्टैनले ने 7% अनुमानित किया, आरबीआई ने, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और इसके अलावा अमेरिकन ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनले ने 7.2% अनुमानित किया, नोमुरा ने 4.7%, इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 7.4%, ठीक है, नोमुरा ने 4.7%, सही कर लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक ने 7.5%, फिच रेटिंग ने 7.8% और ओईसीडी ने 6.9%। दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।